अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपका रूहानी मुआलिज अपने सीने का वो राज खोलने जा रहा हूं जो आम तौर पर आमिलीन अपनी किताबों में छुपा कर रखते हैं। आज का दौर फितनों का दौर है। हर दूसरा घर परेशानी का शिकार है। कहीं कारोबार पर बंदिश है, कहीं बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, कहीं मियाँ बीवी में बिला वजह की नाचाकी है और कहीं काले जादू और आसेबी असरात ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। क्या आप भी इन मसाइल का शिकार हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी तरक्की को किसी ने बांध दिया है? तो आज की ये तहरीर सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे चहल काफ की, वो तलवार जो जादूगर की गर्दन काट देती है, वो ढाल जो जिन्नात के हमलों को रोक देती है और वो नूर जो अंधेरों को चीर कर रख देता है। दोस्तों, चहल फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है 40 और काफ से मुराद हर्फ क है। ये एक ऐसी दुआ या मंजूम कलाम है जो हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। औलियाए अल्लाह और बड़े बड़े सूफिया का कहना है कि इस दुआ में अल्लाह ताला के अस्माए हसना और काफ की ऐसी तलिस्माती तरतीब रखी गई है कि जब इंसान इसे पढ़ता है तो उसके गिर्द एक नूरानी हिसार कायम हो जाता है। इस दुआ में हर्फ काफ की तकरार इस कदर कसरत से है कि इसे पढ़ते ही जुबान पर एक खास किस्म की लर्जिश और फिजा में एक खास किस्म की गूंज पैदा होती है जो शैतानी कुव्वतों पर बिजली बनकर गिरती है। ये दर हकीकत अल्लाह ताला की सिफत काफी यानी किफायत करने वाला का मजहर है। चहल काफ के अल्फाज और उनका मफहूम। इससे पहले कि मैं आपको इसका अमल बताऊं, जरा इसके अल्फाज की हैबत पर गौर करें। इसके अशार कुछ यूं हैं। पहला शेर, कफा का रब्बु का कम यकफी का वाकिफतन किफकन फुहा का कमीन इन कान अमिन कलका। तर्जुमा, तेरे रब ने तुझे किफायत की, वो तुझे कितना किफायत करने वाला है, मुसीबत को रोकने वाला है। दूसरा शेर गौर से देखें। तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्री फी कबिदिन तजल्ला मुशक्शिकतन कलुक लुकिन लकका। तर्जुमा, ये बार बार हमला करता है जैसे सख्त कलेजे पर हमला हो। तीसरा शेर, माँ भी कफाकल काफु कुर्बता या कौकबन कानतह की कौकबल फलकी। तर्जुमा, मेरे लिए काफ काफी है हर दुख में, ऐ सितारे तू फलक के सितारे की हिकायत बयान करता है। इन अल्फाज में जो काफ की तकरार है, इल्मे जफ्र और इल्मे आदात की रूह से ये कहर और गलबा की अलामत है। जब एक आमिल कामिल यकीन के साथ इसे पढ़ता है तो मुवक्किलात फौरन हरकत में आ जाते हैं। चहल काफ के 10 बड़े फवायद जो हर कोई जानना चाहता है। बहसियत आमिल, मैंने अपने 20 साला तजुर्बे में चहल काफ के जो करिश्मात देखे हैं वो बयान से बाहर हैं, लेकिन चंद अहम फवायद ये हैं। 1. जादू का जड़ से खात्मा। चाहे काला जादू हो, सिफली हो, हांडी का जादू हो या पुतले का, चहल काफ की काट का मुकाबला कोई जादूगर नहीं कर सकता। 2. जिन्नात और आसेब से निजात। जिस घर में चहल काफ पढ़ी जाए या इसका नक्श मौजूद हो, वहां सरकश जिन्नात जलकर राख हो जाते हैं या भाग जाते हैं। 3. दुश्मन की जुबान बंदी। अगर कोई दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें करता हो तो इस अमल से उसकी जुबान बंद हो जाती है और वो आपके सामने बेबस हो जाता है। 4. कारोबार में बरकत। वो लोग जिनकी दुकान पर गाहक नहीं आते या पैसा टिकता नहीं, इसके बरकत से रिज्क में बेपनाह वुसअत पैदा होती है। 5. नाजायज मुकदमों से रिहाई। अगर कोई बेगुनाह जेल में हो या अदालत के चक्कर लगा रहा हो तो ये अमल रिहाई का परवाना है। 6. नजरे बद का इलाज। बच्चों या बड़ों को लगी सख्त से सख्त नजरे बद इसके दम करने से फौरन उतर जाती है। 7. इम्तिहान और इंटरव्यू में कामयाबी। जो तालिब इल्म या उम्मीदवार इसे पढ़कर जाए, अल्लाह उसे कामयाबी से हमकिनार करता है। 8. घरेलू झगड़े। सास बहू का झगड़ा हो या मियाँ बीवी की अनबन हो, ये अमल घर में सुकून लाता है। 9. हिफाजती हिसार। घर से निकलते वक्त पढ़ लेने से इंसान हादसात और आफात से महफूज रहता है। 10. दिल का सुकून।
इसके विर्द से डिप्रेशन और अनजाने खौफ का खात्मा होता है। अमल का तरीका और शराइत गौर से पढ़ें। देखें दोस्तों, रूहानी अमलियात कोई खेल नहीं है, ये दो धारी तलवार हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो फायदा, वरना रिजत यानी उल्टा असर का भी खतरा होता है। बगैर इजाजत या अमल पढ़ना सख्त नुकसानदेह है। करने वाला शराइत की पाबंदी करे। शराइत नंबर 1, नमाज की पाबंदी, बेनमाजी के अमल में असर नहीं होता। नंबर 2, रिज़्क़ हलाल, हराम लुक्मा खाने वाले की ज़बान में तासीर नहीं होती। नंबर 3, सदका, अमल शुरू करने से पहले कुछ न कुछ मिठाई या पैसे गरीबों को सदका करें। अब मैं आपको वो खास तरीके बताने जा रहा हूं जो हम अपने मरीजों को बताते हैं। कापी पेंसिल संभाल लें और नोट कर लें। नंबर 1, सख्त तरीन जादू के तोड़ के लिए 11 दिन का अमल। अगर आपको लगता है कि आप पर जादू है, कंधों पर बोझ है और रिपोर्ट्स क्लियर होने के बावजूद बीमारी नहीं जा रही, तो ये अमल करें। वक्त इशा की नमाज के बाद। तरीका, बावुजू होकर जाए नमाज पर बैठ जाएं, अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद 111 मरतबा चेहल काफ यानी तीनों अशार या पूरी दुआ पढ़ें। पास पानी की बोतल रखें और हर 10 बार पढ़ने के बाद पानी पर दम करें। ये पानी मरीज पिए और घर के चारों कोनों में छिड़के, वॉशरूम के अलावा। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर जादू पलट कर कराने वाले पर जाएगा या खत्म हो जाएगा। दुश्मन और हासिदीन से बचने के लिए, अगर दफ्तर या रिश्तेदारों में कोई आपका जानी दुश्मन बन गया है तो फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा चेहले काफ पढ़ें। तसव्वुर में ये सोचें कि अल्लाह ने आपके गिर्द एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी है। दुश्मन का नाम लिए बगैर अल्लाह से हिफाजत की दुआ करें, वो खुद ब खुद पसपा हो जाएगा। रिज़्क़ और दुकान की बंदिश खोलने के लिए, गुलाब का अर्क और ज़ाफ़रान लेकर एक सफ़ेद कागज़ पर चेहले काफ लिखें या किसी आमिल से लिखवा लें। इस कागज़ को दुकान या घर की चौखट के ऊपर लटका दें या फ्रेम करवा लें। रोज़ाना दुकान खोलते ही 7 मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़कर दुकान में दम करें। गाहक ऐसे आएंगे जैसे शहद की मक्खी छत्ते पर आती है। चंद दिन पहले के 2 सच्चे वाक़यात। आपके यकीन को पुख्ता करने के लिए चंद दिन पहले का एक वाक़या सुनाता हूं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक नौजवान आया। वो बहुत परेशान था। उसका चलता हुआ गारमेंट्स का कारोबार तबाह हो चुका था। मंगनी टूट गई थी। सख्त डिप्रेशन का शिकार था। जब मैंने तशखीस की तो मालूम हुआ कि उसके अपने ही चचाजाद ने हसद में आकर कुफले स्याह यानी काला ताला वाला जादू करवाया था। मैंने उसे चेहले काफ मखसूस तादाद में पढ़ने के लिए दिया। यकीन माने, अभी 21 दिन ही गुजरे थे कि उसे ख्वाब में काली बिल्ली जलती हुई नजर आई, जो जादू के खत्म होने की निशानी थी। 40 दिन मुकम्मल होने तक उसका कारोबार दोबारा चल पड़ा और 2 माह बाद उसकी शादी एक इससे भी बेहतर जगह तय हो गई। ये है अल्लाह के हुक्म से चेहले काफ की ताकत। दूसरा वाकया, आपके यकीन को मजबूत करने के लिए एक वाकया सुनाता हूं। मेरे पास एक नौजवान लड़की का केस आया जिसकी मंगनी 5 बार टूट चुकी थी। लड़के वाले आते, सब कुछ तय होता, लेकिन ऐन वक्त पर इनकार कर देते। जब मैंने तशखीस की तो पता चला कि साया है जो रिश्ते में रुकावट डालता है। मैंने उसे यही चेहले काफ पढ़ने को कहा। यकीन माने, अभी चंद दिन हुआ था कि छठी जगह से रिश्ता आया और आज वो अपने घर में खुश खुर्रम है। उसने मुझे बताया कि हजरत, जब मैं तजल्ली को खींच कर पढ़ती थी तो मुझे लगता था मेरे कंधों से बोझ उतर रहा है। लोहे चहल काफ यानी नक्श की अहमियत। बहुत से लोग पढ़ाई नहीं कर सकते या उनके पास वक्त कम होता है। उनके लिए हम लोहे चहल काफ तैयार करते हैं। ये खास सातों मसलन मुश्तरी या ज़ोहरा की सात में चांदी या हिरन की झिल्ली पर तैयार की जाती है। इस नक्श को पास रखने वाला ऐसे ही है जैसे वो 24 घंटे मुसल्ला मुहाफिजों के हिसार में हो। अगर आप ये नक्श खुद बनाना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में तरीका पूछ सकते हैं, मैं रहनुमाई कर दूंगा। लेकिन याद रहे, लिखने के लिए चाल का इल्म होना जरूरी है। एहतियाती तदाबीर यानी तनबीह। इस अमल को कभी भी किसी पर जुल्म करने के लिए या नाजायज मोहब्बत हासिल करने के लिए मत पढ़ें। ये जलाली अमल है। अगर गलत नियत से पढ़ा तो ये आपका अपना नुकसान कर देगा। दौरान अमल सफाई और खुशबू का खास ख्याल रखें। बदबूदार जगह पर यह अमल हरगिज न करें।
خواتین مخصوص ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ نقش پاس رکھ سکتی ہیں۔ آخری بات، اللہ والوں کے کلام میں اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے یقین کو پختہ رکھیں، چہل کاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ آپ کے لیے ایک ایسی روحانی شیلڈ بن جائے گی جسے دنیا کا کوئی جادوگر نہیں توڑ سکتا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ سب کی مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیاں اور بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا آپ اپنی تشخیص کروانا چاہتے ہوں، اگر آپ کو تلفظ میں مشکل ہو یا اس کا نقش حاصل کرنا ہو، رابطہ کریں۔ دعا گو، آپ کا خیر خواہ، M.A. کاظمی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی دکھی انسان کی زندگی بدل جائے۔ جزاک اللہ خیرن۔